लाइक डॉग्स बट आई लाइक माई ब्रदर्स डॉग। मतलब क्या, वह सभी डॉग को पसंद नहीं करती है, ठीक है, लेकिन वह एक डॉग को पसंद करती है, एक डॉग को पसंद करता है। किसका? वह भाई के डॉग को वह पसंद करता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है ये जो डॉग है ये निश्चित को नहीं, यह अनिश्चित अर्थात इनडिफिनिट को दर्शाता है, ठीक ना। तो इनडिफिनिट को जो दर्शाता है ना, तो इनडिफिनिट आर्टिकल जो होता है मेरा, याद रखिएगा, वह क्या होता है मेरा, ए और एन। लेकिन एक कंडीशन भी है, इसके पहले मेरा ए या एन लगेगा, लेकिन एक कंडीशन भी है कि ए और एन ना कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगता है। तो चूंकि इसके नाउन के अंत में तो मेरा एस लगा हुआ है, ये तो मेरा प्लूरल है, जब यह मेरा प्लूरल है तो इसमें ए एन नहीं है ना लगेगा, तो ए एन भी नहीं लगेगा, और क्या है, द भी नहीं लगेगा। क्या लग जाएगा यहाँ पे आपका, क्रॉस ना लगेगा, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा मेरा, डी, नो आर्टिकल। याद रखिएगा, इनडिफिनिट का उल्टा क्या होता है, डिफिनिट, समझे। इनडिफिनिट का उल्टा क्या होता है, डिफिनिट, और डिफिनिट आर्टिकल में ना याद रखिएगा क्या आता है मेरा, द आता है। क्या आता है मेरा, द आता है, ठीक ना। आगे, आई एम डेस टू द टॉप सो। याद रखिएगा, यदि आपके सेंटेंस में इज, आर, एम या वाज, वेयर दिया हुआ रहेगा ना, तो वर्ब का ना चौथा रूप लगाइएगा, वर्ब का ना फोर्थ फॉर्म लगाइएगा। यह आपका V1 है, V2 है, उसके बाद V4 है, ये V1 है। आंसर क्या होगा मेरा, सी नंबर हो जाएगा। आई एम लिसनिंग टू द टॉक सो, ठीक है ना, क्योंकि यह मेरा एक्टिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में नहीं ना है। पैसिव वॉइस में रहता तब मेरा V3 लगता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है मेरा, एक्टिव में है, इसीलिए क्या होगा मेरा, लिसनिंग होगा। आई एम लिसनिंग टू द टॉक शो। द टीचर शॉट्स एट अस। द टीचर ना हम लोगों पर चिल्लाते हैं, क्या होता है, रेयरली, एक्चुअली, वाइजली, हैप्पीली। इसका आंसर क्या होगा मेरा, रेयरली होगा। मेरा क्या होगा आंसर, रेयरली होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर एक और बात कि इसी पर ना हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ठीक ना, और सेल्डम, फ्यू, लिटिल, ये सब जितना भी आपका वर्ड होता है ना, ये सब ना दिखता तो है पॉजिटिव के तरह, लेकिन ये ना निगेटिव वर्ड होता है। कैसा होता है यह मेरा, निगेटिव होता है, ठीक ना। रेयरली मतलब कभी कभी, ठीक ना, तो रेयरली इसका आंसर क्या होगा, द टीचर रेयरली शॉट्स एट अस। What type of sentence is this? मतलब ये जो सेंटेंस दिया गया है ना, यह किस प्रकार का है। याद रखिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेशन सिंबल का प्रयोग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है, और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में भी फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ना, वह 4 प्रकार का, कितना प्रकार का, तो 4 प्रकार का। पहला नंबर याद रखिएगा क्या होता है, ऑर्डर या कमांड, ठीक ना, पहला नंबर ऑर्डर या कमांड। दूसरा नंबर याद रखिएगा क्या होता है, एडवाइस होता है। तीसरा नंबर याद रखिएगा क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है। रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस को ना पहचानना आसान होता है, प्लीज या काइंडली लगा हुआ मिलेगा। और चौथा नंबर में ना इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। चौथा नंबर में क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं जानते हैं, जब एक्शन वर्ब के बाद, ठीक ना, जब एक्शन वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो, ठीक ना, ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया हो। जैसे देखिएगा
सिंपल में दे देगा गो स्ट्रेट। इसमें क्या हुआ, गो जो मेरा है यहाँ पे एक्शन वर्ब, इसके बगल में ऑब्जेक्ट नहीं ना है, ये हुआ आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद आता है डू, यहाँ पे क्या है, सिर्फ क्या दिया गया है, एक्शन वर्ब ने दिया गया है। इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं ना है, इसलिए यह भी मेरा क्या कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। क्या होगा मेरा, डिनर इज 8 PM। यह बात क्या कर रहा है, डिक्लेयर स्पष्ट न कर रहा है, सिंपल सेंटेंस में ना है, इसलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा, ए में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस चारों में से वह नहीं है, इसलिए मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं होगा। याद रखिएगा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लेमेशन सिंबल लगता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। इंपेरेटिव सेंटेंस के भी अंत में फुल स्टॉप लगता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में जब फुल स्टॉप लगता है, वह 4 प्रकार के सेंटेंस के अंत में लगता है। वह चारों प्रकार के सेंटेंस को देखिए किस प्रकार दिया हुआ मिलेगा। ठीक है ना। इट डैश इम्पॉसिबल, क्या दिया गया है, इट डैश इम्पॉसिबल। इट मेरा सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा मेरा, सिंगुलर ही न लगेगा। तो एम क्या होता है मेरा, सिंगुलर है। ठीक है, एम क्या है मेरा, सिंगुलर है। आर क्या है मेरा, प्लूरल है। इज क्या है मेरा, सिंगुलर है। वेयर क्या है मेरा, प्लूरल है। तो प्लूरल वाला तो नहीं न लगेगा, और इट के साथ तो एम नहीं लगता है। क्यों, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है मेरा, एम न लगता है। यहाँ तो इट न दिया है, यह भी क्या हो गया, गलत हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा, इज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, इज। इट इज इम्पॉसिबल, याद रखिएगा, इट इज इम्पॉसिबल। करेक्ट सेंटेंस, दे वेयर ऑलरेडी एट द स्टेशन। वर्ब को पहले देखिए, वेयर यहाँ क्या दिया है, अराइव्ड। फिर दिया है वेयर, यहाँ दिया है क्या, अराइव। ध्यान से देखिएगा, वेयर यहाँ क्या दिया है, अराइव। फिर यहाँ आर दिया है, यहाँ अराइविंग दे दिया है ना। अब देखिए, एक बगल है पास्ट में, तो एक बगल क्या दिया है, प्रेजेंट में। यह मेरा क्या हो जाएगा, गलत होगा। यह भी मेरा पास्ट में दिया है, वह भी मेरा प्रेजेंट में दिया, यह भी गलत हो जाएगा। दे आर ऑलरेडी एट द स्टेशन व्हेन ही क्या दे दिया, आर दिया। तो जब के साथ में वाज और वेयर लगता है, व्हेन के साथ में वाज और वेयर लगता है। क्यों, क्योंकि वह हमेशा पीछे को दर्शाता है, पास्ट को दर्शाता है। तो वाज वेयर लगता, यह भी मेरा क्या हो गया, गलत हुआ। आंसर क्या होगा मेरा, ए नंबर। क्यों, क्योंकि यह भी आपका क्या है, पास्ट है, और वेयर भी क्या है आपका, इसके साथ क्या लगा हुआ है, तो पास्ट लगा हुआ है। तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा मेरा, ए नंबर हो